तू इस एरिया का दादा है, यहाँ मारपीट करेगा? साले गुंडा एक्ट में अंदर कर दूंगा, सड़ने के बाद बाहर निकलेगा, समझे? ये है ना, ये बेल्ट उतारूंगा तेरी, ये वर्दी उतार कर घर पहुंचा दूंगा तेरे को। जानता मैं कौन हूँ? ये देख, एसीपी पृथ्वीराज सिंह। तुम जैसे ऑफिसर्स की वजह से ये आम जनता गुंडों से ज्यादा पुलिस वालों से डरती है, समझा? ना कोई अरेस्ट हिम, चल। Bloody idiots. चोरी करता है साला, चोरी करता है साला, गरीबी का बहाना बनाकर नौकरी मांगता है और नौकरी मिलने पर चोरी करता है। चल साले, बोल क्या हुआ? बोल साले, बोल साहब के सामने बोल। मारना मत इसको, बोल क्या हुआ? साहब, ये मेरे घर का नौकर है, इसने मेरे बीवी की अंगूठी चुराई है। बोल साले। बोला ना मत मार, नहीं तो दूंगा एक कान के नीचे। तेरे पास क्या सबूत है कि इसने चोरी की? साहब, इसके भरोसे पे हम घर छोड़ के पिक्चर देखने गए थे, वापस आए ना तो लॉकर में से अंगूठी गायब थी। तूने चोरी की? नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। देख, सच बोल, तूने चोरी की? भगवान की कसम खा के कहता हूँ साहब, मैंने चोरी नहीं की। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तूने चोरी की? नहीं साहब। कसम साहब, मैंने चोरी की, मुझे मत मारो। मैंने चोरी की साहब, मुझे मत मारो। माल का छुपा है तूने? बिल्डिंग के नीचे इलेक्ट्रिक रूम है, उसके मीटर बॉक्स के ऊपर रखा है साहब। ये हवलदार जी साहब। इनके साथ जाओ, माल बरामद करो और रिपोर्ट दर्ज करो। चलो। देखा, इसे कहते हैं कलयुग। कलयुग साले चल चल निकल यहाँ से। मारना नहीं साहब, मारो मत साहब। चुप चुप, ये ले मुंह पूछ ले। क्यों की चोरी तूने? माँ बहुत बीमार है साहब, टीबी है उसे, 2 साल से नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए एडवांस मांगा तो जूते से बहुत पीटा साहब मुझे। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, ये देखो डॉक्टर की पर्ची। डॉक्टर ने बोला माँ को दवा देना जरूरी है, नहीं तो माँ मर जाएगी साहब। ये हवलदार जी। ये ले दवा लेके आ। जी सर। इसके घर पे पहुंचा दे। नहीं साहब, मेरी माँ को मत बताना, मैं जेल में हूँ, नहीं तो मर जाएगी साहब। उसे मालूम नहीं पड़ेगा और कल तेरा बेल भी हो जाएगा, समझा? लेकिन साहब नौकरी मेरे घर पे करना है। सचिन, गरीबी बहुत बड़ा शाप है साहब। शेठ है असली गुनहगार, उस मासूम बच्चे को मजबूर किया चोरी करने के लिए, सजा तो उसको मिलनी चाहिए, उसकी माँ। गोपी सर, हाँ हेडक्वार्टर से आपके नाम का लेटर आया है। जाओ। क्या हो गया साहब, ट्रांसफर ऑर्डर आ गया ना? हाँ गोपी। साहब, पुलिस डिपार्टमेंट की आपको दाद देनी पड़ेगी। एक्चुअली आपकी ऑर्डर थोड़ी लेट ही आ गई। जिस दिन सीएम के बेटे को आपने गिरफ्तार किया ना, उसी दिन आपकी ट्रांसफर ऑर्डर आनी चाहिए थी। उसी दिन उस बलात्कारित लड़की को मौत आनी चाहिए थी, क्योंकि देश में शांति ही शांति आने के लिए यह सब जरूरी है। जब शांति होगी तब तरक्की होगी हमारी इस देश की। अब देखो जो चल रहा है वो अंधों की तरह। सुनो सुनो, पैरों की तरह बोलो, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए, जबान काट दी जाएगी। 3 बंदरों की तरह जी रहे हैं हम, 3 बंदरों की तरह। लेकिन जरूरी है। पॉलिटिशियंस देश की तरक्की करना चाहते हैं, तरक्की के लिए तब्दीली की जरूरत है, तब्दीली के लिए तबादले की जरूरत है, आपकी ट्रांसफर की जरूरत है। ट्रांसफर हो गई, थैंक यू वेरी मच। गोपी, गो एंड पी। साहब, मेरा भाषण खत्म हो गया। गोपी, तूने जो भाषण दिया ना वो सही है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्या करेंगे साहब आप? स्टे ऑर्डर लाऊंगा गोपी। क्या स्टे ऑर्डर लेने तुम उसी मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे जिसने चीफ मिनिस्टर के बेटे की जमानत की थी? अंजलि, तुम नहीं जानती, आज अदालत के डर से सरकार भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, मुझे स्टे ऑर्डर मिलेगा। कैसा स्टे ऑर्डर मिलेगा साहब? क्या बात करते हैं, कैसा स्टे ऑर्डर मिलेगा? अरे गोपी, तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ, एसीपी पटवर्धन ने चार्ज ले लिया साहब। पटवर्धन ने चार्ज लिया?
अभी इतनी रात को? हाँ हाँ साहब। क्या हुआ? होगा क्या? सीएम का बेटा छूट जाएगा। पटवर्धन जैसा करप्ट ऑफिसर पूरे स्टेट में नहीं है अंजलि। सीएम का पालतू कुत्ता है वो। क्या करेगा वो? सीएम के बेटे की चार्जशीट जब अदालत में रखी जाएगी तो उसमें आरोप लगाया जाएगा कि मैंने विदाउट प्रूफ उसके बेटे को अरेस्ट किया था, क्योंकि सबसे पहले पटवर्धन उस लड़की की फाइल में हेर फेर करके स्टेटमेंट फाड़ देगा। होगा तो फाड़ देगा ना। फाइल की जेरॉक्स और ओरिजिनल स्टेटमेंट में साथ लाया हूँ। क्या? साहब मैं दारू पीता हूँ, अब तक खाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। फाइल का इम्पोर्टेंस मैं जानता हूँ। फाइल और स्टेटमेंट मुझे दे दो गोपी। साहब आप डायरेक्ट एसीपी, डीसीपी, डीएसपी बन के आते हैं, नीचे की उठा पटक आप नहीं जानते। आप मेरे जैसा गलत सोचना सीखो, आपके काम आएगा। वो स्टेटमेंट ढूंढने पहले आपके पास आएंगे, आपसे ज्यादा वो स्टेटमेंट मेरे पास शेप है। थैंक यू गोपी। थैंक यू मत बोलिए साहब, इतने सालों से पुलिस में काम कर रहा हूँ, पहली बार कोई काम करके दिल में खुशी हुई। पहली बार किसी ईमानदार सच्चे ऑफिसर को देख रहा हूँ। आपकी इज्जत करने का दिल करता है साहब, साहब दिल से। सब पेपर्स हैं, सब पेपर्स हैं, सिर्फ वो लड़की का स्टेटमेंट गायब है। अरे ढूंढो कुत्ता, ढूंढो। सर सभी फाइलें चेक की, लगता है वो स्टेटमेंट पृथ्वीराज सिंह अपने साथ ले गया। अगर स्टेटमेंट नहीं मिला ना तो तुम सब सस्पेंड हो जाओगे, सब सस्पेंड हो जाओगे। साहब ए पाटिल, ऊपर की फाइल ढूंढ, ऊपर की। साहब पानी पिला दो ना साहब, बहुत प्यास लगी है। एक मिनट रुक। आप पानी पिला दो ना साहब। हेलो एसीपी पटवर्धन। ए चिल्ला मत सुअर, बाबूराव देशमुख बोल रहा हूँ। सॉरी सर। क्या हुआ? सर वो लड़के का स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से अंबर का छूटना। वहाँ किस लिए भेजा तुझे टकले? ये स्टेटमेंट की बहानेबाजी मत सुना, नहीं तो शर्मा ब्राइबरी केस, गोखले इंक्वायरी कमेटी, सामंत एनकाउंटर, सारी फाइलें खुलवा दूंगा। बच्ची कुची जिंदगी जेल में काटेगा कुत्ते। चल रख फोन। साला पॉलिटिशियन लोगों की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। साला इन लोगों का काम ना करो ना तो पतलून उतार कर नंगा घुमाएंगे, नंगा। क्या हुआ सर? क्या हुआ? कुत्ते ने ऑर्डर दिया है, इसके लड़के को छुड़ाओ। अगर नहीं छुड़ाया ना तो हम सबकी माँ बहन एक हो जाएगी।